दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों के बल पर नंद वंश का अंत करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। नंद वंश के राजा ने आचार्य चाणक्य का अपमान किया था, लेकिन उन्होंने अपने क्रोध को कभी जाहिर होने नहीं दिया। लेकिन बाद में उन्होंने अपनी उसी गुस्से को अपने हथियार बनाकर अपने शत्रुओं का नाश कर दिया था। तो दोस्तों, कौन सी ऐसी नीतियां थी जिसके बल पर आचार्य चाणक्य ने अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर ली थी? दोस्तों, शत्रुओं के साथ जंग किए बिना ही उसे बर्बाद करना एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है, लेकिन यह संभव है। लेकिन इसके लिए कुछ रणनीतियां हैं जो आप अपना सकते हैं। यहाँ हम चाणक्य नीति से जुड़ी कुछ ऐसी तरीके के बारे में बता रहे हैं जिनसे आप शत्रुओं को बिना लड़े ही हरा सकते हैं। नंबर 1, दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी के अनुसार बुरे इंसान के साथ आप कितना भी अच्छा आचरण क्यों ना कर ले, लेकिन फिर भी वो अपना स्वभाव नहीं बदलेगा। जैसे कि सांप का जहर तो उनके दांतों में होता है, बिच्छू का विष उसके पूंछों में होता है, लेकिन एक बुरे चरित्र वाले दुष्ट व्यक्ति के शरीर के हर हिस्से में जहर भरे होते हैं। इसलिए इस पर भरोसा कभी ना करें, क्योंकि बुरे लोग कभी भी आपका दोस्त नहीं बन सकते हैं। इन दुष्ट लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे एक जहरीले सांप के साथ किया जाता है, यानी कि उनके फन को कुचल देना चाहिए। नंबर 2, दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार शत्रु का सबसे बड़ा हथियार होता है आपको उकसाना। इसलिए शत्रु आपको हमेशा उकसाने की कोशिश करता है जिससे कि आपको क्रोध आ जाए, क्योंकि क्रोध में शक्ति और विवेक दोनों ही आधी हो जाती है, और ऐसा होने पर शत्रु आपका फायदा उठा सकता है। इसलिए जब भी शत्रु आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो कछुए की भांति अपने गुस्से को अपने अंदर समेट लेना चाहिए और उसके बाद उचित समय पर और पूरे तैयारी के साथ उस पर वार करें। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि शत्रु के उकसावे पर कभी ना आए, लेकिन अपने शत्रु को क्षमा भी ना करें, इससे उनका मनोबल भी बढ़ सकता है। नंबर 3, शत्रुओं से कभी घृणा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप शत्रु के बारे में सोचने समझने की शक्ति कम होने लगती है। ऐसे करने से आप उसकी सिर्फ कमजोरियां ही देख पाते हैं, लेकिन ताकत नहीं। इसलिए शत्रु को एक दोस्त की तरह ही देखना चाहिए, जिससे कि उसके हर बात की जानकारी आप ले सको। इससे आप उसे आसानी से परास्त कर पाओगे। नंबर 4, शांति से काम ले। चाणक्य कहते हैं कि बदले की भावना में व्यक्ति इतना डूब जाता है कि वो अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाता और ऐसे में खुद का ही नुकसान कर बैठता है। लेकिन आपकी इसी कमजोरी का शत्रु फायदा उठाते हैं। उदाहरण देते हुए चाणक्य ने बताया है कि जैसे लकड़ी में स्थित आग उसे पूरी तरह से खाक कर देती है, ठीक उसी तरह इंसान के अंदर धधक रही क्रोध की आग अपनी बुद्धि को खाक कर देती है। गुस्से में एक व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति 0 हो जाती है और अपना दुश्मन उसी का ही लाभ उठाता है। लेकिन अगर दुश्मन के आगे अपनी हार भी नजर आ रही हो तो शत्रु को उसकी भनक तक भी ना लगने दे। धैर्य से काम ले, मन शांत रखेंगे तो दुश्मन को चारों खाने चित करने की शक्ति विकसित होगी। नंबर 5, अपनी योजनाओं को जगजाहिर ना करें। दोस्तों, चाणक्य नीति कहती है कि जब दुश्मन को परास्त करना हो तो अपने रणनीति को जगजाहिर ना होने दे। ऐसे समय में व्यक्ति को अपनी योजनाओं को लेकर गंभीर रहना चाहिए। शत्रु की हर चाल पर नजर रखें और अपने आगे की प्लानिंग खुद तैयार करें, और मदद के लिए सिर्फ उन्हीं को ही साथ रखें जो आपके सच्चे साथी हो, सच्चे मित्र हो। लेकिन अगर आप हर किसी को अपनी योजनाओं के बारे में बता दिया तो शत्रु तक यह बात पहुंचने में देरी नहीं लगेगी। नंबर 6, शत्रुओं को परास्त करने के लिए अपने कूटनीतियों में उसे फंसाएं, यानी कि उसकी शक्तियों और सहयोगियों से उसे दूर कर दें, और जब दुश्मन अलग पड़ जाए, अकेले पड़ जाए, तब उस पर वार करें। नंबर 7, शत्रु की कुंडली निकालो। दोस्तों, चाणक्य ने इस श्लोक के जरिए बताए हैं कि दुश्मन के व्यवहार को समझकर उस पर वार करना चाहिए। अर्थात अगर शत्रु आपसे अधिक ताकतवर हो तो उसके अनुकूल आचरण करके उसे परास्त किया जा सकता है। वहीं अगर दुश्मन कमजोर है या छल करने वाला है तो उसके विपरीत बर्ताव करें। लेकिन यदि आपके दुश्मन आपकी तरह ही बलवान है तो आप उसे अपनी नीतियों में फंसाइए ताकि वो बाहर ना निकल सके। शत्रु को मात देने के लिए उसकी कुंडली निकाले, अर्थात इसके बारे में हर एक बात की जानकारी रखें। और एक शत्रु सदैव आपकी लापरवाही का ही लाभ उठाने का प्रयास करता है, इसलिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। नंबर 8, संयम और संधि बनाना। दोस्तों, शत्रु को हराने का सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली तरीका यह है कि आप उसे संयम और संधि बना लें। यह आपके लिए उत्तम होगा, क्योंकि इससे आप दोनों पक्ष को लाभ होता है और आपको जोखिम का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 9, समझौता की प्रक्रिया। हमेशा शत्रु के साथ समझौता करने की कोशिश करें। यदि आप दोनों तरफ से समझौता की प्रक्रिया में सहमत होते हैं तो ये आपके शत्रु को बर्बाद करने का एक उत्कृष्ट तरीका हो सकता है।
बिना किसी संघर्ष के। नंबर 10, उसका सहायता करें। दोस्तों, कभी कभी अपने शत्रु की सहायता करने से आप उसे अपने पक्ष में खींच सकते हैं। यदि आप उसकी मदद करते हैं तो वो आप पर आत्मविश्वास महसूस कर सकता है और आपके प्रति सकारात्मक भावना विकसित भी हो सकता है। नंबर 11, आत्मरक्षा का प्रण। अपने आत्मरक्षा को पहली प्राथमिकता बताएं। यदि शत्रु आपको हानि पहुंचाने का प्रयास करता है तो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए तैयार रहना चाहिए। नंबर 12, उसके शक्तियों का समर्थन करें। दोस्तों, शत्रु के साथ यदि आप उसके सकारात्मक और सक्षम पहलुओं का समर्थन करते हैं तो वो आपके प्रति अधिक सहयोगी हो सकता है। इससे आप उससे अपने पक्ष में खींच सकते हैं। नंबर 13, उसके काम की प्रशंसा करें। अपने शत्रु के कुशलता और काम की प्रशंसा करना भी उसे अपने पक्ष में खींच सकता है। ये उसके सामर्थ्य को मान्यता देने का एक तरीका होता है और उसे आपके साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित भी कर सकता है। नंबर 14, अपनी कमाई कभी भी अपने दुश्मन को ना बताएं। दोस्तों, कभी भी अपनी पूरी कमाई दुश्मन तो क्या, किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। इसके अलावा भी भविष्य में यदि आपसे लेन देन को लेकर कोई नुकसान हुआ तो वो भी किसी को ना बताएं। इस बात को हमेशा गुप्त रखें, फिर चाहे कोई आपका कितना भी करीबी क्यों ना हो। इस बातों को साझा करने से ना तो सिर्फ आर्थिक नुकसान होता है बल्कि मान प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचती है और अपने शत्रु को एक अवसर मिल जाता है आपको हानि पहुंचाने की। नंबर 15, उसकी गलतियां का पता लगाएं। दोस्तों, आपके दुश्मन का गलतियां और कमजोरी का पता लगाएं। ये आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है जिसके वजह से आप अपने दुश्मन को बड़े ही आसानी से बिना लड़े परास्त कर सकते हैं। नंबर 16, धैर्य और समझदारी। दोस्तों, ये एक अनंत और महत्वपूर्ण गुण है जो किसी भी समस्या का समाधान करने में सहायक होता है। इसलिए हमेशा धैर्य रखें और स्थिर रहें ताकि आप ठीक से सोच सकें कि कैसे किसी दुश्मन से बचा जा सकता है बिना लड़े। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।